जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत हमारे स्टूडेंट जो BSPSCL की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार PCL की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट कब आए। स्टूडेंट याद रखिएगा, हम चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी इससे, है ना? तो परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम आज इस बिंदु को सॉल्व कराते हैं। सर्वनाम बिंदु है और ये बना बना के प्रश्न मैंने रखा है। जो टफ प्रश्न होते हैं, मीडियम प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है वह आदमी है, इस वाक्य में वह क्या है? तो स्टूडेंट कह रहा है वह आदमी है, इस वाक्य में वह क्या है? वह को रेखांकित किया है। तो यहाँ वह क्या है, याद रखना वो विशेषण होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना? अब जरा आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई सर्वनाम आता है, जैसे आदमी है तो आदमी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और किसी भी संज्ञा के ठीक पूर्व जब कोई सर्वनाम आता है तो याद रखना वो विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता हुआ? विशेषण कहलाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है वह होशियार है, उपर्युक्त वाक्य में वह क्या है? स्टूडेंट, आपने सर्वनाम की पूरी वीडियो यदि मेरी देखी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा स्टूडेंट, है ना? वह होशियार है, उपर्युक्त वाक्य में वह क्या है? तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया था जब किसी वाक्य में व्यक्ति के लिए कोई भी सर्वनाम आता है तो याद रखना वो हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वह होशियार है, वह बेईमान है, वह अहिंसा का पुजारी है, वह दोस्तों चतुर है, वह बेईमान है। तो जब किसी वाक्य में कोई भी सर्वनाम हो, वाक्य में डायरेक्टली किसी व्यक्ति को संबोधित करे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैंने वीडियो में सर्वनाम के सारे डिटेल बताए हैं स्टूडेंट, आप जाके देखिएगा। आइए स्टूडेंट तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा वह मेरी पुस्तक है, उपर्युक्त वाक्य में वह क्या है? उपर्युक्त वाक्य में वह क्या है? तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये वाक्य जो है ए नंबर ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। निश्चयवाचक क्या होगा? सर्वनाम होगा। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब यह वह ए वे ओ, क्या? जब यह वह ए वे ओ इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा शब्द नहीं होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन की तरफ चलेंगे, है ना स्टूडेंट? लेकिन मेरा कहने का मतलब ही यही, जब 4 नंबर ऑप्शन की तरफ चलेंगे। कह रहा है यह घर मेरा है, उपर्युक्त वाक्य में यहाँ यह क्या है? यहाँ यह क्या है? तो अब जरा देखो, यह वह ए वे ओ इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो सर्वनाम का कोई प्रकार ना होकर वो सर्वनामी विशेषण का उदाहरण होता है। ए नंबर की तरफ चलेंगे। पूरी सर्वनाम की वीडियो आप ज़रूर देख लें स्टूडेंट। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, 1 से लेकर 25 तक वीडियो पड़ चुकी है। हालांकि जो है तद्भुत असम की एक लास्ट वीडियो और पहुंचनी, अभी आप तक कुछ देर में पहुंच जाएगी। आइए 4 नंबर प्रश्न की तरफ आप देखें दोस्तों। तो क्या होगा? एक तरफ चलेंगे, सर्वनामी विशेषण होगा, है ना? बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। आइए अब हम आगे की तरफ चलेंगे, अगले नंबर पर स्टूडेंट। अब जरा देखिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार PCL वाले स्टूडेंट ध्यान दें। अब 5वां नंबर क्या कह रहा है स्टूडेंट, ज़रा यहाँ देखो आप लोग। 5वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की कुल संख्या ऑलरेडी मैंने बताया है स्टूडेंट, 11 होती है। और 11 लिख लिख के मैंने बोर्ड पे बताया है, आप लोग जाके वहाँ ज़रूर देखें, है ना? प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पड़ी है और इससे कठिन स्तर का प्रश्न नहीं आएगा। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है, लेकिन सर्वनाम के अगर कुल भेद या सर्वनाम के प्रकार पूछे तो स्टूडेंट आपको 6 मारना है। अगर सर्वनाम के प्रकार या कुल भेद पूछे तो 6 मारना है, लेकिन सर्वनाम की कुल संख्या पूछे तो आपको 11 क्लिक करना है।
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आपके पिछली बार एग्जाम में आया था। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ दोस्तों याद रखना क्या होता है, बी ऑप्शन, सबका नाम होता है। वहीं संज्ञा का मतलब होता है दुनिया का सब नाम होता है स्टूडेंट। क्या होता है संज्ञा का मतलब, दुनिया का सब नाम, है ना। और सबका नाम किसका शाब्दिक अर्थ होता है, सर्वनाम का। 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं, वह घर मेरा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। वह घर मेरा है, या दोस्तों याद रखना, चाहे वह घर मेरा है और यहाँ चाहे वह पूछे क्या है, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। बी की तरफ चलेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे तो उनको जरूर देखिएगा, है ना। आइए 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह मेरी गाय है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ यह क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैंने बताया था वाक्य में सिर्फ अगर व्यक्ति को छोड़ दे तो प्राणी में कोई प्राणी आए, है ना, अगर सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद अगर वो संज्ञा शब्द नहीं होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए 9 नंबर की तरफ चलेंगे। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 9 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ स्टूडेंट, परेशान बिल्कुल मत होना, आराम आराम से पढ़ना है ना स्टूडेंट। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे स्टूडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्रिय साथियों, फटाफट जरा देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष आदर्शसूचक शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे बिल्कुल स्टूडेंट, है ना। चैप्टर वाइज यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपका फायदा होगा स्टूडेंट, परेशान बिल्कुल मत होना, फटाफट हम करा देंगे आपको 10 दिन में प्रैक्टिस। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष आदर्शसूचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष स्टूडेंट, अब जरा देखिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 4 ऑप्शन, ए पे है ओ, बी पे ऑप्शन है क्या आप, सी पे है मैं और डी पे है हम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम आता है स्टूडेंट, आप जानते हो। लेकिन मध्यम पुरुष में तू तुम आप आता है, और आप क्या होता है स्टूडेंट, आदर्श सूचक होता है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, है ना, आदर्श सूचक होता है, हमेशा जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है, यही है। आइए निम्न सर्वनामों में कौन सा एक वचन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11 नंबर। निम्न सर्वनामों में कौन सा एक वचन है, हम, तुम, आप, यह। दोस्तों ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा, इतना याद रखना। हम सब लोग बहुवचन है ए नंबर, और याद रखना तुम लोग जाओ यहाँ से, मैंने बताया वो भी बहुवचन है। और याद रखना आप आदर्श सूचक शब्द है, जैसे घर परिवार में पिताजी माता श्री होती हैं, कहते हैं पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट आप आदर्श सूचक जितने भी होते हैं वो बहुवचन होते हैं, है ना। अब देखिए जरा, यह क्या है, यहाँ एक वचन है स्टूडेंट, गलती मत करिएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष, है ना, यह और वह स्टूडेंट ये क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। आइए 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न कौन सा सर्वनाम सही सुलेमित है, ये भी ऐसे आएगा। जिन स्टूडेंट को बिलीव नहीं हो रहा होगा स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे तो गलत बिल्कुल बन करिएगा। चलिए निम्न में कौन सा सर्वनाम सही सुलेमित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में स्टूडेंट जानते हो क्या आता है, कोई कुछ आता है। सही सुलेमित है तो कोई कुछ आता है, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है कोई कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आता है, यानी ये सही सुलेमित नहीं है। जबकि यहाँ दिया क्या है, कोई कौन नहीं होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, क्या कौन होता है, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है रेड पेन से। और कैसा ऐसा नहीं होता है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या क्या होता है, जो सो, ये राइट है, यानी सी वाला देखो सही सुलेमित है। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो क्या होता है, जो सो होता है। वही जो निश्चयवाचक सर्वनाम जरा देख लेते हैं, इनके सर्वनाम कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, इनको भी हम देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के यह, वह, ए, वे, ओ, तो जरा देखो स्टूडेंट, यहाँ कह रहा सही सुलेमित है, इन दोनों के सर्वनाम सही सुलेमित हैं, संबंधवाचक के भी और निश्चयवाचक के भी। तो संबंधवाचक क्या होता है, जो सो, और निश्चयवाचक का क्या होता है, यह, वह, ए, वे, ओ होता है। यानी अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक के सर्वनाम सही सुलेमित नहीं थे, इसमें ये जरूर आएंगे। आइए 13 नंबर देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है स्टूडेंट, है ना। आइए 15 नंबर प्रश्न पर,
तो मुझे बाजार से कुछ लाना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मुझे बाजार से कुछ लाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ज़रा देखो, कोई और कुछ किस सर्वनाम होते हैं? तो याद रखना वो किसके होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। जिन स्टूडेंट ने पूरी वीडियो अगर देखी होगी स्टूडेंट सर्वनाम की, तो कभी वो गलत नहीं करेंगे, है ना। तो मुझे बाजार से कुछ लाना है वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा स्टूडेंट। बात समझ गए? यहाँ तक कि 14 नंबर हो गया। अब ज़रा देखो स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आ जाइए 15 नंबर प्रश्न की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अधिक क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, हम इतना 15-20 करा देंगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप स्टूडेंट अब बताएं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? कह रहा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे अब जरा देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है स्टूडेंट, है ना। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या होता है? मैं और हम। मैं से मैंने कहा था मैंने बना सकते हो, मुझे बना सकते हो, मुझसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो मुझे दे, मैं दे, मैंने दे, मुझसे दे, ये सब क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। आइए 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं आप वहीं से आया हूँ सर्वनाम की पहचान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम शब्द एक ही स्थान सूचक संज्ञा शब्द का बोध कराने लगते हैं, तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट? निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं आप वहीं से आया हूँ सर्वनाम की पहचान कीजिए, तो यह क्या होगा? निजवाचक। आइए स्टूडेंट कह रहा 17 नंबर, आप भले तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैंने ऑलरेडी बताया है, आप भले तो जग भला क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद पूछे, प्रकार पूछे तो 6 लगाना है, सर्वनाम की कुल संख्या पूछे तो 11 लगाना है स्टूडेंट, इतना याद रखना। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है स्टूडेंट, कोई कुछ जहाँ भी आ जाता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम अलग कोई बिंदु लाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।